राम राम जी। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 235 में रामचरितमानस के बालकांड की सबसे सिद्ध चौपाइयाँ और छंद प्रकाशित हैं। इस दोहे में माता सीता माँ जगत जननी भवानी की वंदना करती हुई कहती हैं कि हे माँ, पति को इष्टदेव मानने वाली नारियों में श्रेष्ठ आपकी प्रथम गणना है। हे त्रिपुर के शत्रु, शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। सीता जी कहती हैं, देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। अर्थात हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। सीता जी अपनी मनोरथों को बिना प्रकट किए हुए कहती हैं कि मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा सुर पुर सब ही के। ऐसा कहा सीता जी माँ भवानी के चरणों को पकड़ लेती हैं। तब माँ भवानी सीता जी के विनय और प्रेम के बस होकर आशीर्वाद देती हैं कि सुनु सिया सत्य शीस हमारी, पूंज ही मन का मना तुम्हारी। फिर माँ भवानी कहती हैं, हे सीते, मनु जाहि राचौ मिलहि सोवर, सहज सुंदर शावरो। यह बालकांड का सबसे शक्तिशाली दोहा है। इस दोहे की समस्त चौपाइयाँ और छंद जो कहने गाने से याचक के सभी मनोरथों को पूर्ण होते हैं। आप भी प्रतिदिन इस दोहे को जरूर पढ़ें। इस मधुर धुन में तुम्हें मेरे मंदिर तुम्ही मेरी पूंजा। कृपया वीडियो पूरा सुने, तभी दोहे का मर्म और सार समझ पाएंगे। वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ये राम नाम जी चैनल लाया है संपूर्ण रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे की अलग अलग भांत भांत की मोहक मधुर धुनों की सीरीज, जिसे सुनकर आप भी रामचरितमानस को रोज मधुर धुनों में भांत भांत की मोहक मधुर धुनों पर गाना सीख सकते हैं और कभी भी घर में, मंदिर में, अकेले या परिवार वालों के साथ या फिर मंडली में गाकर परम आनंद ले सकते हैं। मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजरी बिहारी। पति देवता सुतीय महु रामा, मातु प्रथम तव रेख सिया रामा। महिमा अमित न सकहि कहि रामा, साहस शारदा शेष सिया रामा। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में है माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुफल फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूंजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु, शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुर सब ही के। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अस कहीं चरण गहे बैदेही। मेरे मनोरथों को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सादर सिय प्रसादु सिर धरऊ, बोली गौरी हरसिहिय भरऊ। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस हो गई। उनके गले की माला खिसक कर और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वह बोली, सुनु सिया सत्य शीस हमारी, पूंज ही मन का मना तुम्हारी।
पूंजहि मन का मना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आसीम सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय, भ्रम और दोषों से रहित है और सत्य है। जिससे तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर शावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित हिय हर्षियली। तुलसी भवानहि पूंजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। यह दया का खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौटी। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, गावत वेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। अर्थात रामचरितमानस में सभी वेदों, पुराणों, शास्त्रों और ग्रंथों का रस समाहित है। कलयुग में केवल राम नाम ही मुक्ति का आधार है, जिसे कभी भी किसी भी प्रकार से कहने, गाने, सुनने और समझने मात्र से भी मनुष्य परम पद पाते हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।